मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल विषय के 9वें पाठ व्यापार यानी ट्रेड इसका अध्ययन करते हैं बच्चों। इस पाठ के अंतर्गत हम समझने वाले हैं कि व्यापार होता क्या है, व्यापार किस लिए किया जाता है, व्यापार करना क्या आवश्यक होता है। तो बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों। जैसे हमको मालूम है कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए व्यापार अति आवश्यक होता है। जैसा हमको मालूम है कि हर जगह का जो है बच्चों वातावरण पर्यावरण एक जैसा नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे खाद्यान्न आपूर्ति के लिए वहाँ पे उसका भंडार नहीं पाया जाता है या वहाँ पे वही वस्तुएं नहीं होती हैं। तो जब दूसरे देश या दूसरे राज्य की मांग होती है, राष्ट्र की मांग होती है, तो उन वस्तुओं का उस स्थान पे क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो इनका उत्पादन यानी जिस देश में इन सब चीज़ों का, जैसे नकदी उत्पादन जो होते हैं, नकदी चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें तो वस्तुएं जो है परिसर की दुकानें, बाज़ार, माल आदि स्थानों से खरीदते हैं। खरीदने के बाद उनका क्या किया जाता है बच्चों, उन उत्पादन को मार्केट में लाया जाता है या दूरस्थ कहीं भेजा जाता है, थोक बाज़ार के अंदर या बाज़ार समिति में या चिल्लर विक्रेता। इस प्रकार से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो व्यापार जो है बच्चों, यह एक दूसरे देश को जो है सुदृढ़ बनाता है। उसके साथ साथ जो है क्रय विक्रय करने से क्या होता है, एक दूसरे देश से संबंध स्थापित होते हैं। संबंध के साथ साथ उनकी आवश्यकताएं भी जो होती हैं वह क्या होती है, पूर्ण हो जाती हैं। क्योंकि हमको जैसे मालूम है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि पूरी तरह से परास्वावलंबी हो। यानी हर देश, कोई भी देश कितना भी बड़ा हो, कितना भी पूंजीपति हो, लेकिन पूंजीवादी होते हुए भी उनके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका उनको क्रय विक्रय करना ही पड़ता है, जिससे उनका क्या होता है, नहीं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, तो उनका लेन देन करना ही पड़ता है। तो यही क्या कहलाता है बच्चों, लेन देन की प्रक्रिया जो होती है, इसी को व्यापार कहते हैं। यानी क्रय विक्रय की प्रक्रिया, हम अर्थशास्त्र की भाषा में बोल सकते हैं, क्रय विक्रय की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, व्यापार करते हैं। तो यह व्यापार एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक राज्य से दूसरे राज्य, या छोटी इकाई में एक गांव से दूसरे गांव में, या बड़ी इकाई में देखा जाए तो यह एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में की जाती है। और यह की जाने का कारण क्या होता है कि वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक होने से हर देश क्या करते हैं, अपने वस्तु का जो है दूसरे राष्ट्र में उसका एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे कि उनकी जो है आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ बनती है, मजबूत बनती है। और जो इस राज्य में नहीं रहता उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, इससे पूर्ण हो जाती हैं। आगे हम पढ़ने वाले भौगोलिक स्पष्टीकरण का दृश्य व्यापार जो है, अदृश्य व्यापार क्या होता है। तो वस्तुओं का जब क्रय विक्रय होता है तब उसे दृश्य व्यापार कहा जाता है। जब सेवाओं का लेन देन होता है तो उसे अदृश्य व्यापार कहा जाता है। जैसे ऐसे हम वस्तु को दे रहे हैं और ले रहे हैं सामने, यानी कोई चीज़ें दिख रही हैं तो दृश्य व्यापार है, नहीं दिख रही हैं तो वह अदृश्य व्यापार होती है। जैसे पैसे का लेन देन आज जैसे मीडिया के माध्यम से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं या वस्तुएं ट्रांसफ़र हो जाती हैं, पैसा दे दिया जाता है। पहले ऐसे नहीं था। पहले बहुत सी चीज़ें एक वस्तु हम देते थे, दूसरे वस्तुओं का विनिमय करते थे, लेन देन करते थे, तो यह व्यापार होता था। जैसे अभी डॉक्टर है, यह अदृश्य व्यापार है। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर जो है वह क्या करता है, आपको देखता है, आपको चेक करता है, आप उसे पैसा दे देती हैं। केवल उसके तपास करने की वजह से आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो व्यापार जो होता है बच्चों, इसमें बताया गया है 2 प्रकार के होते हैं, दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार। यानी हमको कोई पैसा देने के बाद जब वस्तुएं हमको दिखाई दें तो वह दृश्य व्यापार होता है, यानी सामने। जो न दिखाई दे वह दृश्य व्यापार हो जाता है। तो इस प्रकार से व्यापार होते हैं। व्यापार के प्रकार इस प्रकार से बताए गए हैं। इसमें देखिए, थोक व्यापार, चिल्लर व्यापार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाह्य व्यापार होता है। वस्तु के मात्रा के अनुसार क्या किए जाते हैं, व्यापार किए जाते हैं। जैसे थोक व्यापार क्या होता है, यह व्यापारी वस्तुओं को जो होते हैं बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं, फिर उसे थोक व्यापार कहा जाता है। उसे थोक यानी कारखाने, कृषक आदि थोक व्यापारी बड़े मात्रा में उसको खरीदारी करता है। श्याम संतरा बागान मालिक से थोक व्यापारी पूरे माल की खरीदी करता है। चिल्लर व्यापार क्या होता है, यह बड़े थोक व्यापारी से माल खरीदकर सीधे उपभोक्ता को वस्तुएं बेची जाती हैं।
यानी दुकानदार जो होते हैं छोटे छोटे, वहाँ से लेके आते हैं। अब व्यापार देखिए बच्चों, यहाँ बताया गया क्षेत्र के विस्तार के अनुसार जो होता है व्यापार किया जाता है। देशांतर्गत व्यापार होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं। यानी देश के अंतर्गत जो व्यापार किए जाते हैं वो देशांतर्गत व्यापार होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होते हैं वह क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यापार होते हैं बच्चे। तो व्यापार बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आयात और निर्यात करना, वस्तुएं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या किए जाते हैं, आयात इंपोर्ट किया जाता है, निर्यात एक्सपोर्ट किया जाता है बच्चों। तो यह उत्पादन की आवश्यकता वाले देश को बेचते हैं। यानी हमारे यहाँ जब अत्यधिक चीज़ें हो जाती हैं तो उसका क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं उसका। तो व्यापार का संतुलन देखिए बना रहना चाहिए। आगे बताया गया है कि किस प्रकार से। तो अगले वीडियो में बच्चों जो है हम इस पार्ट से रिलेटेड और आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए इतना है बच्चों, धन्यवाद।